हेलो एवरीवन, मैं शालिनी जैन आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज चलो बनाते हैं जिम थीम पर केक। कस्टमर ने मुझसे कहा था कि आप बस इस पर एक डंबल बना देना फॉन्डेंट से, और कुछ भी चाहे नहीं करना वो उनको चलेगा, बस एक डंबल रखना चाहिए। उन्हें ये अपने जिम पर लेके जाना था, तो ये आधा किलो का केक बनाना था। और कस्टमर ने इसका फ्लेवर भी मेरे पे छोड़ दिया था कि आप जो चाहे वो फ्लेवर में इसको बना के तैयार कर सकती हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले मुझे फॉन्डेंट का एक डंबल बनाना था। उसके लिए मुझे इसको ब्लैक कलर में करना था। तो उसके लिए पहले मैंने एक ड्रॉप डाली और धीरे धीरे करके मुझे तकरीबन इसमें 4 से 5 ड्रॉप डालनी पड़ी। और जब कलर मेरा अच्छे से तैयार हो गया तो इसको मेरे को बेलना था। तो हल्का सा नीचे कॉर्नफ्लोर लगा के और मैंने इसको बेल लिया था। हालांकि जब ये जो वीडियो है ये काफी पतले की है, मैंने इसको दोबारा से तैयार करा था, तब मैंने इससे दुगना इसको थिक रखा था। लेकिन उस टाइम मैंने इसकी वीडियो नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैंने इसको रख के देखा तो ये अच्छे से टिक नहीं पा रहा था। तो इसको मैंने थोड़ा मोटा बना के तैयार करा। तो इसको मुझे 3 हिस्सों में काटना था। तो फर्स्ट वाली लेयर जो सबसे बड़ी थी वो मैंने काटी रशियन नोजल से। बीच वाली मैंने काटी जो सिंपल हमारी नोजल होती है। और जो सबसे छोटे वाला पार्ट था आगे वाला, वो मैंने जो छोटी वाली नोजल होती है उससे काट के अलग कर लिया। अब ये तीनों पार्ट मेरे बन के तैयार हो गए थे। तो इसको मेरे को स्टिक करना था। तो एक ब्रश में बिल्कुल हल्का सा पानी लेकर नाम मात्र को, और मैंने ये तीनों लेयर को स्टिक कर लिया था और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया था, जिससे ये अच्छे से रात भर सूख जाए। तो जब मैं इसे केक पर प्लेस करूं तो इनकी शेप बिगड़े नहीं। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसका अच्छे से अपनी शेप को होल्ड कर लेगा। तो बस इस तरह से मैंने इन्हें तीनों को दोनों पीस को सूखने के लिए रख दिया था। अब मुझे इसकी डंडी बनानी थी, जो बीच की इसकी होती है पकड़ने वाली। तो उसको बनाने के लिए मैंने जो फ्रूटी वगैरह में स्ट्रॉ आती है उसको थोड़ा सा कट कर लिया था और लाइट ग्रे कलर का एक फॉन्डेंट बना के उस पे मैंने इसके चारों तरफ इसे कवर करा अच्छे से और इसको रोल कर लिया था। तो ये स्टिक भी हो गया और जितना इसमें एक्स्ट्रा फॉन्डेंट थी वो निकलकर बाहर की तरफ आ गई। तो ये अच्छी पतली सी एक डंडी बन के तैयार हो गई। जितनी एक्स्ट्रा थी उसे मैंने कट कर दिया और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। अब इसका फ्लेवर मैंने तैयार करा था ब्लूबेरी। जब ये सूखने के लिए गए, अब मेरे को केक तैयार करना था। तो ब्लूबेरी का क्रश लेकर मैंने पानी में हल्का सा घोल लिया, जिससे केक के स्पॉन्ज में भी ब्लूबेरी का फ्लेवर आ जाए। अब केक की करी अच्छे से सोकिंग, और किनारों पे स्पेशली, क्योंकि किनारे ही अक्सर कर हार्ड होते हैं, तो किनारों को बढ़िया तरीके से सोक करने के बाद अब मैंने क्रीम को इस पे थोड़ा सा अप्लाई करा। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच क्रीम लेकर और मैंने इस पे केक पे रखा और नाइफ से इसको बढ़िया तरीके से स्प्रेड कर लिया। नाइफ को अच्छे से फिंगर की सहायता से होल्ड करा, जिससे नाइफ बिल्कुल मेरे कंट्रोल में रहे। इसे बढ़िया तरीके से अच्छे से पूरी तरह स्प्रेड करने के बाद एक बार नाइफ को टर्न टेबल को घुमा दिया तो ऊपर की लेयर बिल्कुल इवन तैयार हो गई। अब मुझे इसमें ब्लूबेरी ऐड करती मैं, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है और हमारी तरफ इतनी इजीली मिलती भी नहीं है। तो मैंने इसमें डाली ब्लैक रेजिन, उसको छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लिया था और ऊपर से डाला हल्का सा ब्लूबेरी का क्रश, जिससे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। अब जो टॉप वाली लेयर है उसको मैंने रखा उल्टा करके, उससे केक में बहुत अच्छी हाइट आती है। और उसका जो ये गैप था इसको मैं क्रीम से फिल कर दूंगी, तो उससे केक पे बहुत बढ़िया सी एक हाइट आ जाती है। इस तरह से सारी लेयर मैंने तैयार करी। सेकेंड लेयर में भी थोड़ा सा क्रश को ऐड करा, बहुत ज्यादा क्रश नहीं डाला, क्योंकि कस्टमर का यही डिमांड थी कि बहुत मीठा केक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भी उसमें थोड़े से मैंने ये रेजिन ऐड कर दी। अब जो टॉप वाला पार्ट है जो सबसे बॉटम का पार्ट था उसको टॉप में उल्टा करके रख दिया। उससे जो ऊपर की लेयर होती है एकदम इवन बन के आएगी, क्योंकि वो नीचे का हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है, तो वो अच्छे से इवन हो जाएगी। अब इसको मुझे बोर्ड पे शिफ्ट करना था, तो इजीली मेरा केक अच्छे से बोर्ड पर शिफ्ट हो गया। और इतने मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सी देर, तो लेयर आपस में बढ़िया तरीके से स्टिक हो जाए। अब मुझे केक की आइसिंग करनी थी। ये काम मैं कर रही थी तकरीबन रात के 10:30 पौने 11 बजे, क्योंकि जो ये केक मुझे देना था सुबह 9 बजे देना था। तो मैंने इसको कि रात भर ये अच्छे से फ्रिज में सेट हो जाएगा, बस सुबह मैं इस पे फॉन्डेंट के जो मैंने डंबल बनाऊंगी उसको स्टिक करके और मैं इसको डिलीवर कर दूंगी। तो हल्की सी ग्रे कलर की मैंने इसके लिए क्रीम बनाई। तो क्रीम में डाली 1 ड्रॉप ब्लैक कलर की, तो मेरी ग्रे कलर की क्रीम बनके तैयार हो गई।
नाइफ की सहायता से थोड़ी थोड़ी क्रीम को लेकर और मैंने केक के चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब मुझे टॉप पार्ट तैयार करना था, तो एक स्पैचुला से जितनी क्रीम थी सारी मैंने ऊपर डाली। बहुत मोटी लेयर नहीं लगाई, बहुत हल्की सी लेयर आई है। और इसे नाइफ से अच्छे से पूरे ऊपर के सरफेस पर मैंने स्प्रेड कर लिया। जब ये अच्छे से स्प्रेड हो गए तो नाइफ को हल्का सा ओपन करते हुए मैंने टर्न करा, तो ऊपर की जो लेयर है बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गई। ऐसे ही साइड वाल को स्मूथ कर लिया। जब नाइफ से बढ़िया तरीके से जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी वो निकल गई, तो स्क्रैपर लेकर उससे साइड वाल को भी बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया। हमारा साइड जब हम स्क्रैपर से करते हैं तो बहुत हल्का सा प्रेशर होना चाहिए। ज्यादा प्रेशर होगा तो क्रीम उखड़ के आ जाएगी, तो इसलिए बहुत हल्का सा प्रेशर देते हुए बस हम इसको स्मूथ कर लेते हैं। ऐसे ही ऊपर का जो सरफेस है जितनी एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर निकल के आ जाती है उसे बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक में लेकर और तब हम क्लीन कर लेते हैं। अब बीच में एक मेरे को ब्लैक कलर की पट्टी देनी थी, तो मैंने नाइफ पर ही एक ड्रॉप ब्लैक कलर लिया और उसे केक से हल्का हल्का सा सटा दिया और उसको केक पे छोटे छोटे से इंप्रेशन दे दिया। उसके बाद स्क्रैपर से लेके चला दिया, तो देखिए आप बहुत आसानी से एक ब्लैक कलर की लेयर तैयार हो गई बीच में। अब मुझे इस पे फोटो एक प्रिंट करना था, तो मैंने जिम थीम के ही थोड़े से फोटो प्रिंट करा लिए थे। फोटो स्टेट की शॉप पे ही आराम से प्रिंट हो जाते हैं, उनसे बस ये कहना पड़ता है कि फोटो प्रिंट निकाल दो। अब इसकी मैंने कटिंग कर ली। पहले बीच में से एक पार्ट निकाल लिया, कटिंग कर ली, क्योंकि कस्टमर ने मेरे से ये नहीं कहा था कि आप ये सब लगाइए, लेकिन खाली एक डंबल भी लगा के देती तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ये अपनी तरफ से ऐड करे। ये बढ़िया तरीके से एक बन के मेरी कटिंग भी हो गई। एक और पार्ट छोटा सा, शायद वो भी वेट मशीन वेट होता है, तो उसको भी मैंने निकाल के अलग कर लिया था और एक टूथपिक पे उसे मैंने टेप की सहायता से चिपका दिया। जितने एक्स्ट्रा टेप थी उसे काट के कर लिया अलग। अब ये मेरा एक केक का टॉपर तैयार हो गया। इसको फ्रिज में रख दिया था। रात को मैंने जब इसे सुबह निकाला तो शायद कुछ चीज हाथ वगैरह लग गई, तो एक यहाँ पे मेरी क्रीम थोड़ी सी हट गई थी, तो उसको कवर करने के लिए मैंने उसी पार्ट पर ये फोटो को प्लेस कर दिया, क्योंकि ये सारा काम मैं सुबह कर रही हूँ। अभी एक करा यहाँ पर डंबल सेट, ये अच्छे से अब सूख भी गया था, थोड़ा थिक भी था, तो बढ़िया तरीके से सेट हो गया था। और ये जो वेट था ये भी मैंने यहाँ पर लगाकर सेट कर दिया। अब ये लगाया था मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर, लेकिन कस्टमर का बाद में आया कि हैप्पी बर्थडे का नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी का लगाना है, तो उसको मैंने कर दिया था चेंज। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। आप देखें और पसंद